हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपका कल एग्जाम रहने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 60 प्लस एमसीक्यू एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, सारे ऑप्शंस को समझेंगे, जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा उसको क्लियर करते हुए इस क्लास को करेंगे और एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे। ये कल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट रिवीजन के तौर पर इस क्लास को लेंगे और अच्छे तरीके से फास्ट रिवीजन के तौर पर इस क्लास को करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहां पर स्थित है? पहला क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI लोकेटेड? हैदराबाद, कटक, ओडिशा, वाराणसी, नई दिल्ली। क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कटक उड़ीसा। अगर यहाँ पर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI की बात करेंगे तो ये कटक उड़ीसा में है। कब इसका स्थापना हुआ था? तो 22 अप्रैल 1946 को। ठीक है, और ये ICR के तहत कब आया था? ICR के तहत कब आया ये? तो 1966 को। ठीक है, तो ये दोनों जो ईयर है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर बाकी के ऑप्शन की बात करेंगे तो हैदराबाद में क्या है? तो यहाँ पर IIRR क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये हैदराबाद में है। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद में यहां पर और क्या है? तो यहाँ पे NAARM नाम जो है ये हैदराबाद में है। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, ये हैदराबाद में है। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर इक्रीसेट है, इक्रीसेट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में, 1972 में। और नाम की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। ठीक है, ये सारा जो पॉइंट है ये हैदराबाद से है। वाराणसी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे IIVR है, IIVR। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, ये कब आया था? तो ये 1999 में, 1999 में। और यहाँ पर न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर ICR है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ICR इसकी स्थापना कब हुई है? तो 16 जुलाई 1929। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ICR की स्थापना कब हुई थी? तो ये 16 जुलाई 1929 को हुआ था। और यहाँ पे नई दिल्ली में क्या है? तो यहाँ पे IARI है, जिसकी स्थापना 1905 में कहां पर हुआ था? पूसा बिहार में हुआ था। फिर वहां पर से इसको शिफ्ट किया गया 1936 में। कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारा जो है पहला क्वेश्चन से रिलेटेड है। आई होप आपको पहला स्लाइड समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू बागवानी और शहद से, आलू उत्पादन से, पोटैटो प्रोडक्शन से, झींगा मछली प्रॉन प्रोडक्शन से, उर्वरक उत्पादन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। क्या है इसका सही आंसर? यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो इसका पीरियड क्या था? तो 1991 से 2003 के बीच। ठीक है, ये इसका पीरियड था। तो ये किस लिए जाना जाता है? तो ये बागवानी और शहद के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए यहाँ पर गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है। और फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करेंगे, इन इंडिया, तो किनका नाम आएगा? तो निरपक तुतेज। ठीक है, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इस नाम को याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन इंडिया की बात करेंगे तो डॉक्टर KL चड्डा, इस नाम को भी याद रखना है। गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड है? गोल्डन फाइबर की बात करेंगे तो गोल्डन फाइबर, तो इसका संबंध जूट से है, जूट पटसन से है। ठीक है, गोल्डन फाइबर का। आलू की बात करेंगे, पोटैटो का, तो ये राउंड रेवोल्यूशन से, राउंड रेवोल्यूशन। ठीक है, झींगा मछली की बात करेंगे प्रॉन का, तो ये आएगा आपका पिंक रेवोल्यूशन में, पिंक रेवोल्यूशन। उर्वरक फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो ये आएगा आपका ग्रे रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन। इन सब के अलावा बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये किससे है? तो एग एंड पोल्ट्री से। ठीक है, इसके जनक कौन है? इसके जनक को याद रखना है, इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी। और यहाँ पर अगर ब्लू रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वो फिशरीज से है, मत्स्य उत्पादन से है, जो कि डॉक्टर हीरालाल चौधरी एवं डॉक्टर अरूप कृष्णन के नाम से जाने जाते हैं, ये इनके जनक है। येलो रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ऑयल सीड से रिलेटेड है, सैम पित्रोदा जो है वो इनके जनक है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना कुछ याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ नाफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाफेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1958, 1965, 1974, 1982। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो यहाँ पे नाफेड की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1958, 1958 में। ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर। कहां पर इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 1965 की बात करेंगे तो यहाँ पर एफसीआई आया था। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 14 जनवरी 1965 को। 1965। 1974 की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला जो केवीके है, फर्स्ट केवीके, कहां पर खुला था? ये पुडुचेरी में। पुडुचेरी में किस यूनिवर्सिटी के तहत ये खोला गया था? तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, TNAU। ठीक है, इसके तहत यहाँ पर फर्स्ट केवीके को पुडुचेरी में खोला गया था। 1982 की बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना। डेट याद रखना आपको 12 जुलाई। ठीक है, किस कमेटी की सिफारिश से? बी शिवरमन, बी शिवरमन, शिवरामन कमेटी की सिफारिश से। इतना कुछ आपको इस स्लाइड से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में पपीता किस देश से लाया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था? पपाया वाज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय हुम, फ्रॉम वेयर ओरिजिनली? अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, बाय पोर्तुगीज, चीन, यूरोप। किसके द्वारा यहाँ पे जो पपाया है, पपीता, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पपाया के ओरिजिन की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल अमेरिका, मैक्सिको इसका सही आंसर होता है। उष्णकटिबंधीय जो अमेरिका है यहाँ पर, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज के द्वारा, पुर्तगालीज के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? तो केरिका पपाया, केरिका पपाया। फैमिली क्या है? केरिकेसी, केरिकेसिस की फैमिली है। ठीक है, क्रोमोसोम संख्या कितना होता है? 2n=18। इतना कुछ आपको यहाँ पर पपाया से याद रखना है। ठीक है, पपाया में यहाँ पर प्रोपगेशन कैसे होता है? प्रोपगेशन की बात करेंगे तो सीड के द्वारा, पपीता में सीड के द्वारा प्रोपगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका किसका ओरिजिन माना जाता है? तो यहाँ पे पर्ल मिलेट हो गया, पर्ल मिलेट जो कि बाजरा के नाम से जाना जाता है। सोरगम हो गया, ज्वार, पिजन पी, अरहर, तूर की दाल जिसको बोलते हैं, कॉफी हो गया, लोबिया और ओकरा, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सोयाबीन, सोयाबीन हो गया, पीच, टी, चाय, प्लम, मैंड्रिन सीट्रस, मैंड्रिन सीट्रस। ठीक है, ये सब का ओरिजिन आपको चाइना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पिजन पी है, अरहर, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहीं कहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका इसका सेकेंडरी हो जाता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे पुर्तगालियों द्वारा और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, तो काजू, अमरूद, आलू, टमाटर, मिर्च, तंबाकू, मक्का, ये सब जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में किसान दिवस, फार्मर्स डे, किसान दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे भारत में अगर किसान दिवस, फार्मर्स डे की बात करेंगे तो ये 2001 से मनाया जा रहा है। 2001 से। क्या डेट है? तो 23 दिसंबर, 23 दिसंबर से। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर किसकी जयंती है? चौधरी चरण सिंह की। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कौन थे? तो ये 5वें प्रधानमंत्री थे।
5वें प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे तो ये सेकंड पीएम प्रधानमंत्री। वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो प्रथम गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट, ठीक है। यहां पर आपको इतना कुछ याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI भारत में कहां पर स्थित है? सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI सिचुएटेड एट राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश, गुंटूर, आनंद, पटना। कहां पर ये स्थित है सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट? पिछले क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, यहां पर आप याद रखना है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जब इनकी जयंती है कितनी तारीख को? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को इस डेट को क्या मनाया जाता है यहाँ पर? तो एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को, इस दिन यहाँ पर एग्रीकल्चर एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे CTRI की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब इसकी स्थापना हुई? 1947 में, 1947 में, ठीक है। और इसके बाद 1965 में ये ICR के अधीन आया, 1965 में ये ICR के अधीन आया, ठीक है। ICR के अधीन आया, इसका जो सही आंसर है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये राजमुंद्री में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर अगर गुंटूर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड है। आनंद की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। यहां पर क्या है? तो NDDB, क्या है इसका फुल फॉर्म? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और यहां पर बात करेंगे गुजरात में क्या है? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा DMAPR। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। यहां पे लिख लेंगे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। ये कहां पर है? ये गुजरात में है। और यहाँ पर पटना बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ बड़ा चीज नहीं है, ICR का रिसर्च कॉम्प्लेक्स ऑफ ईस्टर्न रीजन है। और यहाँ पर तंबाकू के बारे में बात करेंगे तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, ये भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तंबाकू की बात करेंगे तो निकोटियाना टैबेकम, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी? तो सोलेनेसी इसकी फैमिली है। यहाँ पर क्या क्या इसमें कल्चर प्रैक्टिस अपनाया जाता है? टॉपिंग हो गया, डिसकरिंग हो गया, क्यूरिंग हो गया, ये सब आपको तंबाकू में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कहां पर है ये? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 20 जनवरी को, 20 जनवरी ईयर 1987, ठीक है, 1987 को। ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख यहाँ पर बोल सकते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। MP की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे RVSKVV, क्या है इसका फुल फॉर्म? तो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? तो JNKVV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये दोनों आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में। झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, BAU, रांची में, ठीक है, रांची झारखंड में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो RPCAU, क्या है इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म आपको ध्यान से सुनना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। RBSKVV की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2008 में हुआ था। JNKVV की बात करेंगे तो 1964 में, ठीक है। बिरसा एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो 1981 में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स प्लानिंग कमीशन कितने हैं? हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया बाय द प्लानिंग कमीशन? 10, 15, 20, 127। कितना यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन? तो
तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 15 है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो 14 है ये कहाँ पर है, तो ये मेन लैंड में है, मेन लैंड में है। और एक की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आइलैंड में, कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब, 1988। इस दौरान यहाँ पर क्षेत्रीय नियोजन हेतु विभाजन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर 20 की बात करेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग है, तो NBSS एंड LUP। क्या है इसका फुल फॉर्म, नेशनल ब्यूरो सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के तहत यहाँ पर एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करेंगे तो ये 20 है। इसमें बाद में संशोधित करके 60 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 127 की बात करेंगे तो ये NARP के तहत क्या है इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 127 एग्रो क्लाइमेटिक सब जोन्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व बैंक समर्पित नाफेड या कृषि से जुड़ी परियोजनाओं में शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है जो कृषि ऋण प्रदान करती है। एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज RBI, नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक। कौन है यहाँ पर सही आंसर, जो कि कृषि के क्षेत्र में कृषि से जुड़ा जो परियोजना है उसमें यहाँ पे सर्वाधिक वित्तीय संस्था के रूप में काम करता है, कृषि ऋण प्रदान करता है। तो रीफाइनेंस की बात करेंगे तो ये नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो ये मुंबई में है, ठीक है, स्थापना मैंने बता दिया, किस कमेटी के द्वारा होता है वो भी मैंने बता दिया। उसके अलावा यहाँ पर देखना है ऑप्शन नंबर ए जो है RBI, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, सिडबी की बात करेंगे तो 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990। एग्जिम बैंक की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1982। ठीक है, इतना आपको इस स्लाइड से याद रखना है। सिडबी की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्जिम की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस IISS इज लोकेटेड एट भोपाल मध्य प्रदेश, देहरादून, नागपुर, झांसी। कहां पर ये स्थित है, तो यहाँ पर IISS की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1988। इस ईयर को याद रखना है। कहां पर हुआ ये, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सोइल फर्टिलिटी, सोइल हेल्थ कार्ड, जैविक खेती, मृदा भौतिक एवं रासायनिक, इन सब पर यहाँ पर हाइब्रिड अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च करना, ये सब इसका काम है। ठीक है, देहरादून की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर IISWC। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में। ठीक है, पुनर्गठित हुआ था। FRI की बात करेंगे तो ये भी देहरादून में है, FRI। क्या है इसका फुल फॉर्म, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, काफी फेमस है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, देहरादून में। नागपुर की बात करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नागपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CCRI। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। CCRI का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या है, तो सेंट्रल सीट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सीट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1985, ये आपको याद रखना है। झांसी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGFRI। क्या है इसका फुल फॉर्म, तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर रिसर्च
इंस्टीट्यूट। यहाँ पे बस सुनते जाना है, जो भी आईपीएस एफओ के एस्पिरेंट है वो सिर्फ सुनते जाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट डे है, आप यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो अदर एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से सुनेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और झांसी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CAFRI। CAFRI क्या है इसका फुल फॉर्म, तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये भी आपको झांसी में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988, 1988। तो यहां पर जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1988 को हुआ, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। इस स्लाइड से आपको इतना जानकारी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के प्रथम महानिदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR? डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सर रॉल्फ स्टुअर्ट, डॉक्टर जोगिंदर सिंह। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डीजी थे ICAR के, वो थे डॉक्टर बीपी पाल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बीपी पाल। इनके फुल फॉर्म की बात करेंगे, पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर बेंजामिन पियरी पाल। बेंजामिन पियरी पाल, ठीक है। बीपी पाल से ही आपको याद रखना है। इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो 1965 से लेकर 1972 ICAR के प्रथम डीजी थे। और इनका जो योगदान था वो प्लांट ब्रीडिंग में भी था, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड भी थे। MS स्वामीनाथन के बारे में सबको पता होगा, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक इंडिया में, ठीक है। साथ ही साथ ये IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जो कि कहां पर है, फिलीपींस में, फिलीपींस में है। यहाँ के ये महानिदेशक रह चुके हैं, कौन, डॉक्टर स्वामीनाथन, महानिदेशक DG, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, NCOF, कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लोकेटेड? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। कहां पर है ये? और अगर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ दिया जाता, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, तब क्या आंसर करते? तब यहां पर होता खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पे NCOF की बात करेंगे, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे, तो ये गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में, ठीक है। किसके तहत, तो कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्रालय है, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था, ठीक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में इसका क्या नाम है, वर्तमान में इसका जो नाम है वो है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। अभी इसका ये नाम है। नई दिल्ली का हम लोगों ने देख लिया था, नागपुर का भी देख लिया, देहरादून का भी देख लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट की बात करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, तो ये कौन सा है, सिक्किम। कब घोषित हुआ, 2016 में। प्रथम जैविक केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, यूटी की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनिक, तो ये कौन सा है, तो लक्षद्वीप। और अगर यहां पर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहां पे है, इंटरनेशनल वाला, तो वो कहां पर है, तो वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए किसानों को निर्धारित प्रीमियम दर कितनी चुकानी पड़ती है? अंडर PMFBY व्हाट इज द फिक्स्ड प्रीमियम रेट टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर खरीफ क्रॉप्स? 1%, 1.5%, 2%, 5%। क्या होगा सही आंसर? तो PMFBY की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। कब आया था? 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके तहत जो फार्मर है इनको यहाँ पर कम प्रीमियम देना पड़ता है। अगर बात करेंगे जनरल स्टेट का, तो यहाँ पे 50-50% चलता है। 50% जो हिस्सा है वो राज्य सरकार देती है और 50% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार देती है। ठीक है, वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पे 90% जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा और 10% जो है वो स्टेट के द्वारा। ठीक है, ये इसका रेशियो रहता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे कि खरीफ क्रॉप जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2%। ठीक है, वहीं अगर रबी का पूछा रहता तो 1.5%, ये रबी का है। और वहीं पर कमर्शियल या फिर और यहीं पर कमर्शियल की बात करता तो 5%। या फिर इसको हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर का जो भी आएगा। इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा? गन्ना आ जाएगा, शुगर केन, तंबाकू, कपास, ये सब आएगा। ठीक है, खरीफ की बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल में क्या देखने को मिलेगा? जैसे कि धान हो गया, धान चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास, मूंगफली। रबी की बात करेंगे गेहूं, चना, सरसों, जौ, ये सब पे जो प्रीमियम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नार्म भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म लोकेटेड? नई दिल्ली, हैदराबाद तेलंगाना, आनंद गुजरात, करनाल हरियाणा। तो नाम का मैंने आंसर दिया था, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो एनबीपीजीआर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द एनबीपीजीआर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? 1970, 1976, 1982, 1990। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ पर एनबीपीजीआर के फुल फॉर्म की बात करेंगे, क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, कहां पर है ये? न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुआ था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? तो जर्म प्लाज्मा, सीड्स हो गया, इन सब का संग्रहण होता है, संरक्षण होता है, मूल्यांकन होता है। नेशनल जीन बैंक का भी यहाँ पे प्रबंधन है। ये सब आपको एनबीपीजीआर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे 1970 में, तो ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ये व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क से। ठीक है, 1982 नाबार्ड, याद हो जाना चाहिए एकदम से। 1990 हम लोगों ने देखा था सिडबी। ठीक है, बैंक। यहाँ पर कुछ ब्यूरोज के नाम दिए हुए हैं, इसके नाम और लोकेशन को याद रखना है। ठीक है, ब्यूरो का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है, स्थापना वर्ष। एनबीपीजीआर की बात करेंगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, तो अभी हम लोगों ने देखा नई दिल्ली 1976 में। ठीक है, एनबीएसएस-एलयूपी की बात करेंगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में है, 1976 में। ठीक है, एनबीएजीआर की बात करेंगे तो सेम है, यहाँ पर सिर्फ प्लांट की जगह एनिमल, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहां पर है? ये करनाल हरियाणा में है, 1984 में स्थापित हुआ। ठीक है, एनबीएफजीआर की बात करेंगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, फिश से रिलेटेड है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, 1983। एनबीएआईआर की बात करेंगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये कहां पर है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। कब स्थापित हुआ? 1993 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CICR भारत में कहां पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड एट नागपुर महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, हिसार हरियाणा, कोयम्बतूर तमिलनाडु। कहां पर है ये? तो CICR की बात करेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये कहां पर है? ये नागपुर महाराष्ट्र में है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कब स्थापित हुआ? 1976 में। ठीक है, किस मंत्रालय के तहत? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसके तहत, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत। ठीक है, सूरत में क्या है? तो सूरत में कॉटन से रिलेटेड है आपका कपास अनुसंधान केंद्र। कहने का क्या मतलब हुआ? कॉटन रिसर्च स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे किफायती सिंचाई और जल उत्पादकता के संदर्भ में हर बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस प्रमुख योजना का हिस्सा है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज अ की कंपोनेंट ऑफ विच अम्ब्रेला स्कीम? पीएम केएसवाई, पीएम किसान, पीकेवीवाई, पीएमएफबीवाई।
किस अम्ब्रेला स्कीम का कंपोनेंट है ये? तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करेंगे तो ये पीएमकेएसवाई, ये जो अम्ब्रेला स्कीम है इसका कंपोनेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये कब आया था? इसका शुभारंभ जो है वो 1 जुलाई 2015 को किया गया, इसका शुभारंभ। ठीक है, टैगलाइन क्या है इसका? हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है यहाँ पर। बाकी के ऑप्शन जो है, पीएम किसान की बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये कब आया? 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, पीकेवाई की बात करेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये कब आया था? 2015 को। ठीक है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। पीएमएफबीवाई की बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा 18 फरवरी 2016। ठीक है, कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र ICRAF कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री ICRAF? नैरोबी केनिया, रोम इटली, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी, कहां पर है ये? तो ये आपको नैरोबी केनिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में। रोम इटली की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? FAO, क्या है इसका फुल फॉर्म? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, 1945। स्विट्जरलैंड जेनेवा की बात करेंगे तो यहाँ पर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। और यहाँ पर क्या है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। क्या है? WMO, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में, याद रख लेंगे। ठीक है, वाशिंगटन डीसी की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा IFPRI, IFPRI, क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एग्रो फॉरेस्ट्री से यहाँ पर क्वेश्चन था, तो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी की बात करेंगे तो ये कब आया था? नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, तो ये कब आया था? 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किन फसलों के मूल्य स्थिरीकरण से है? ऑपरेशन ग्रीन स्कीम एम्स टू स्टेबलाइज द सप्लाई एंड प्राइसेस ऑफ विच टॉप कमोडिटीज? टमाटर, प्याज और आलू, गेहूं, धान और मक्का, सरसों, सोयाबीन और मूंगफली, आम, केला और सेब। क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, टमाटर, प्याज और आलू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अमरूद की लखनवी 49 L49, जिसे सरदार अमरूद भी कहा जाता है, का चयन कहां से किया गया था? गुआवा वैरायटी लखनऊ 49, ऑल्सो नॉन एज सरदार गुआवा, वाज सिलेक्टेड फ्रॉम CISH लखनऊ, IRI न्यू दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र, संबलपुर यूपी। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत करने वाले हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, पहले में ही आप ऑप्शन देखिएगा और टिक कर दीजिएगा। CISH लखनऊ देखिए, आप सोचिएगा लखनऊ ही है, लखनऊ से रिलेटेड है, अमरूद का कल्टीवेशन है वो लखनऊ में हो रहा है, तो लखनऊ सही आंसर होगा। लेकिन गलत, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुणे महाराष्ट्र। इसका चयन कहां से किया गया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका चयन कब हुआ था सिलेक्शन? तो 1927 में। किनके द्वारा? डॉक्टर GS चीमा। कहां से हुआ था? तो गणेश खिन फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। इतना आपको बस जान लेना है। इसके अलावा यहाँ पर फेमस वैरायटी कौन कौन है गुआवा का? तो इलाहाबाद सफेदा हो गया, उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय किस्म होता है, फल गोल होता है, मुलायम होता है, मिठास होता है, कौन सा? इलाहाबाद सफेदा का। लखनऊ 49 की बात करेंगे तो भारी उपज है, इसका यील्डिंग जो है ये काफी हाई है। ललित की बात करेंगे, ललित भी वैरायटी है, पिंक पल्प के लिए, पिंक पल्प के लिए जाना जाता है। ठीक है, जेली इसका अच्छा बनता है, जेली अच्छा बनता है, जेली। और यहाँ पर बात करेंगे अमरूद से क्वेश्चन, और यहाँ पर अमरूद से क्वेश्चन है गुआवा से, तो गुआवा का आपको जो बोटानिकल नेम है वो आना चाहिए, क्या होता है? सीडियम गुआज़वा।
ठीक है, ये इसका बोटानिकल नेम है। फैमिली क्या है, मिट्रेसी है, मिट्रेसी इसकी फैमिली है। और यहाँ पर 2n=22 इसका क्रोमोसोम संख्या होता है। ट्रॉपिकल अमेरिका जो है ये इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, मैक्सिको। इसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है, फ्रूट टाइप की बात करेंगे तो बेरी होता है, बेरी होता है। और यहाँ पर क्या जानना है, इसके जो खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट की बात करेंगे, एडिबल पार्ट, तो ये क्या है, तो ये आपको थैलेमस पेरिकार्प देखने को मिलेगा, थैलेमस पेरिकार्प। और गुआवा में बात करेंगे, विटामिन सी जो है ये अधिक मात्रा में होती है। कितना होता है, तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 से 300 mg, 100 से 300 mg 100 ग्राम गुआवा में, ठीक है, इतना इसमें विटामिन सी कंटेंट होता है। पीएच इसके लिए जो उत्तम होता है वो कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 पीएच। और इसमें जो है गुआवा की बात करेंगे, इसमें बाहर ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। 3 तरह के बाहर होते हैं, अम्बे बाहर होता है, मिल्क बाहर होता है, हस्त बाहर होता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था। अम्बे बाहर में जो यहाँ पे फ्लावरिंग आता है वो मार्च फरवरी में आता है, फरवरी मार्च में आता है। ब्रिक बाहर की बात करेंगे तो जून जुलाई में आता है। और हस्त बाहर में बात करेंगे तो फ्लावरिंग जो है वो अक्टूबर नवंबर में आता है, ठीक है। इसमें प्रोपगेशन कैसे होता है, प्रोपगेशन, तो ये स्टूलिंग, स्टूलिंग लेयरिंग के द्वारा, ठीक है, एयर लेयरिंग के द्वारा। डिजीज की बात करेंगे तो इसमें गुआवा बिल्ट उक्टा रोग जो होता है वो देखने को मिलता है। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करेंगे, प्लांटिंग डिस्टेंस स्पेसिंग जो बोलते हैं वो कितना रखा जाता है, तो 6 मीटर इंटू 6 मीटर रखा जाता है। वही अगर मेडियो और शेडिंग की बात करेंगे तो वहां पर कितना होता है, 2 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक। आपने गुआवा पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि जो मेडियो है वो क्या है और जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो कितना रखते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इतना कुछ जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, खट्टे फलों सिट्रस में ट्रिस्टेजा रोग का मुख्य वाहक जो है वेक्टर कौन सा कीट है, विच इंसेक्ट इज द प्राइमरी वेक्टर ऑफ द ट्रिस्टेजा डिजीज इन सिट्रस, व्हाइट फ्लाई, ब्लैक सिट्रस एफिड, लीफ माइनर, फ्रूट पियर्सिंग, क्या होगा सही आंसर। ट्रिस्टेजा की बात करेंगे तो ये एफिड के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। सिट्रस कैंकर बहुत सुनने को मिलता है, सिट्रस कैंकर, ये किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्या नाम है बैक्टीरिया का, तो जेंथोमोनास, एंथोमोनास सिट्री, ठीक है, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बेर जिजिपस मर्सियाना में कटाई छटाई जो प्रूनिंग है का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, मई जून, सितंबर अक्टूबर, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल। यहाँ पे जो प्रूनिंग है बेर में वो आपको देखने को मिलेगा मई जून में, ठीक है, मई जून इसका सही आंसर होगा। ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। वहीं अगर साउथ इंडिया के बारे में कहा जाए, साउथ इंडिया के बारे में, तो ये अप्रैल में ही देखने को मिल जाएगा, अप्रैल मई। बेर की बात करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बोटानिकल जिजिपस मोरियाना, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम संख्या होता है वो कितना होता है, 2n=48, किसमें, टेट्रापोलाइड में, और 2n=96, ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, ऑक्टापोलाइड में। और यहाँ पर क्या जानना है, इसकी फैमिली क्या होती है, तो रमनेसी होती है, रमनेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक है। ओरिजिन प्लेस क्या है, तो इंडो जो मलयान रीजन है, भारत, इंडो मलयान रीजन, ये इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। फ्रूट टाइप कैसा होता है इसमें, फ्रूट टाइप की बात करेंगे तो ड्रूप, ड्रूप होता है। एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट की बात करेंगे तो मीसोकार्प, मीसोकार्प एंड एपिकार्प, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, बेड से रिलेटेड। इसकी कुछ वैरायटी भी है, क्या है वैरायटी, उमरान हो गया, उमरान, गोला, सेब, इलायची, इलायची, ठीक है। उमरान की बात करेंगे तो राजस्थान की पछेती लेट किस्म है। गोला की बात करेंगे तो ये अगेती अर्ली है, शुष्क रोधी किस्म है, फल इसका गोल होता है। सेब की बात करेंगे तो मध्य मौसमी किस्म है, मिड सीजन वेराइटी है। तो ये सारा बेड से रिलेटेड आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में फलों के प्रसंस्करण, फ्रूट प्रोसेसिंग और नियंत्रण के लिए मुख्य आदेश एफपीओ किस वर्ष लागू किया गया था, इन विच ईयर वाज द फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर एफपीओ प्रोमुलगेटेड इन इंडिया।
1950, 1955, 1965, 1972। क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे जो फ्रूट प्रोड्यूस ऑर्डर है एफपीओ, ये कब आया था? तो ये 1955 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ अधिनियम मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्ट बता दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे कि एगमार्क एक्ट हो गया। एगमार्क एक्ट क्या फुल फॉर्म होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? 1937 में। मैंने पिछले क्लास के लेक्चर में भी बताया है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट की बात करेंगे, PFA। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नोट करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये कब आया? 1954 में। एफपीओ की बात करेंगे, 1955 में हम लोगों ने देखा। मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर की बात करेंगे, MFPO। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ये कब आया? 1973 में। फसाई की बात करेंगे, FSSAI। क्या इसका होता है फुल फॉर्म? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ये कब आया? 2006 में। ठीक है, तो ये सारे जो एक्ट है आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे कट फ्लावर उद्देश्य के लिए गुलाब के फूलों की कटाई, हार्वेस्टिंग का सबसे उपयुक्त चरण जो है, समय कौन सा माना जाता है? What is considered the best stage for harvesting rose flower as cut flower? पूर्ण खिलने की अवस्था, फुल ब्लूम स्टेज, कली की कसी हुई अवस्था, जब बाहरी पंखुड़ियां खुलने लगे, टाइट बड स्टेज, आउटर पेटल्स जस्ट अनफुलिंग, शाम का समय, इवनिंग टाइम, अत्यधिक पकी हुई अवस्था, ओवर मैच्योर स्टेज। क्या होगा सही आंसर इसका? तो यहाँ पर रोज से क्वेश्चन है। रोज क्या होता है इसका बोटानिकल नेम? तो रोजा स्पीसीज। ठीक है, फैमिली क्या है इसका? तो रोसेसी है। उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध एशिया। ठीक है, ये इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। फ्रूट टाइप की बात करेंगे तो क्या होता है? फ्रूट टाइप हिप्स। ठीक है, इसमें किस विटामिन की अधिकता होती है? तो विटामिन सी की। विटामिन सी की अधिकता होती है, प्रचुर स्रोत होता है इसमें। प्रोपगेशन कैसे होता है? प्रोपगेशन की बात करेंगे तो टी बडिंग के द्वारा। टी बडिंग के द्वारा होता है। सीड बडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड की बात करेंगे। फर्स्ट हाइब्रिड किस कौन सा था? तो ला फ्रांस। ये फर्स्ट हाइब्रिड था। कब डेवलप हुआ? 1867 में। ठीक है, कहां पर? फ्रांस में। कुछ और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जैसे कि चॉकलेट भूरे रंग के फ्लावर की वैरायटी कौन सी है? तो मोहिनी है। कट फ्लावर हेतु उत्तम किस्म कौन सा होता है? तो पूसा सानिया है, सोनिया है। गहरे लाल रंग की वैरायटी कौन सी है जो कि काफी लोकप्रिय है, फेमस है? वो कौन है? रक्तगंधा है। सुचित्रा की बात करेंगे तो ये भी वैरायटी है जो कांटा रहित थॉर्नलेस होता है। ठीक है, गुलाब की पंखुड़ियों में तेल की मात्रा कितना होता है? ऑयल। तो 0.03% से 0.05%। ठीक है, गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है, पेटल्स होते हैं उनमें, और गुलाब की पंखुड़ियां जो होती है और इसमें चीनी को मिलाकर गुलकंद बनाया जाता है, उसमें रेशियो कितना रखना होता है? तो 1%, 1:1। क्या बोला मैंने यहाँ पर? कि जो गुलाब की पंखुड़ियां और चीनी, इनका यहाँ पर रेशियो 1:1 का रखा जाता है, और इससे मिलाकर यहाँ पर क्या बनता है? तो गुलकंद बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या था इसका? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। ठीक है, कली की कसी हुई अवस्था, यहाँ पर बोल सकते हैं टाइट बड स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अमरूद की सघन बागवानी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, एचडीपी के लिए मैडो ऑर्चर्ड प्रणाली में पौधों की दूरी कितनी रखी जाती है? तो ये मैंने आपको बताया था कितना रखा जाता है, तो 2 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, इससे यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन कितना लगता है? प्लांट डेंसिटी की बात करेंगे, प्लांट पॉपुलेशन का, तो ये कितना लगता है? तो 5000। ये जो तकनीक है ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। कहां पे डेवलप हुआ था? तो CISH में। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहां पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है, यहां पे डेवलप हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोडियोलस का वनस्पतिक प्रवर्धन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ग्लोडियोलस इज मेनली डन बाय बल्ब, घनकन, कॉम्स, ट्यूबर्स, रनर्स। किसके द्वारा होता है? तो यहां पर सही आंसर आपका होगा कॉम्स। कॉम्स के द्वारा होता है। ठीक है, बल्ब की बात करेंगे
तो इसके द्वारा किसमें होता है, तो आपको ट्यूलिप हो गया, ट्यूलिप में ट्यूबरोस क्या होता है, इसका मतलब रजनीगंधा, लिलियम और अनियन में, इन सब में जो प्रोपोगेशन होता है वो बल्ब के द्वारा होता है। कॉम्स का हम लोगों ने देखा ग्लेडियोलस, और किसका होता है, केसर का, ठीक है, सेफ्रॉन। ट्यूबर्स की बात करेंगे तो ये आपको डहेलिया में, पोटैटो में, ठीक है। नट्स की बात करेंगे तो स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सब सही हो गया। और यहाँ पर अगर राइजोम की बात करें, अगर राइजोम पूछ लिया जाए तो राइजोम में किससे किससे होता है, तो कैना हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक, ये सब में जो प्रोपोगेशन होता है वो राइजोम के द्वारा होता है, ठीक है। डेड पाम का पूछा जाता है, डेड पाम का कैसे होता है, तो ऑफशूट के द्वारा, ऑफशूट। यहाँ पे ग्लेडियोलस से क्वेश्चन है, तो इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, फैमिली आपको याद रखना है, इरिडेसी, इरिडेसी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n=60 होता है। साउथ अफ्रीका इसका ओरिजिन है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कैसा होता है, तो स्पाइक होता है, इन्फ्लोरेसेंस। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गाजर में कैरोटीन का निर्माण किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, एट विच टेम्परेचर इज द सिंथेसाइज ऑफ कैरोटीन हाईएस्ट इन कैरोट। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे, अब 35 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे जो कैरोटीन का निर्माण है वो अच्छा खासा होता है। गाजर की बात करेंगे तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है, तो डेकस कैरोटा होता है। फैमिली क्या है इसकी, तो एपीएसी, एपीएसी इसकी फैमिली है। अंबल अम्लीफेरी, ये इसकी फैमिली है, ठीक है। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो अफगानिस्तान। फ्रूट टाइप कैसा होता है, तो सीजोकार्प, साइजोकार्प, ये इसका फ्रूट टाइप है, ठीक है, फ्रूट टाइप। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, अंबल, इन्फ्लोरेसेंस। खाने योग्य पार्ट कौन सा होता है, तो कोनिकल टैप रूट, ये आपको यहाँ पर गाजर से याद रखना है, ठीक है। विटामिन इसमें किसका अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन ए का, कितना होता है, तो 3150 से लेके 11,000 पर 100 ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी फल वृक्ष की फसल सदाबहार एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आम, ठीक है। नेक्स्ट है फूलगोभी में बटनिंग विकार का मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, बोरॉन की विषाक्तता। तो ये नाइट्रोजन की कमी। फूलगोभी में यहाँ पर जो बटनिंग होता है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। बोरॉन का ऑप्शन देखते हुए बोरॉन नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे खट्टे फलों में ग्रीनिंग बीमारी का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीनिंग डिजीज इन सिट्रस। सिट्रस ग्रीनिंग की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु, बैक्टीरिया का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आलू का कंद ट्यूबर वास्तव में पौधों का कौन सा रूपांतरित भाग है, पोटैटो ट्यूबर इज एक्चुअली विच मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द प्लांट, रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना, रूपांतरित पत्ती, पुष्पक्रम। तो ये जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूसा सिंदूरी किसकी उन्नत किस्म है, अनार की, पपीता की, बैंगन का, टमाटर का, किसका है। तो ये अनार का है, पोमग्रेनेट का। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पोमग्रेनेट की बात करेंगे तो इसका क्या नाम होता है, वनस्पतिक नाम पुनिका ग्रेंटम होता है। फैमिली क्या होती है, लेथारेसी, ये इसका फैमिली है, ठीक है, लेथारेसी। एडिबल पार्ट क्या होता है, तो जो एरिल होता है, जूसी सीड कोट होता है, वो इसका एडिबल पार्ट होता है। फ्रूट टाइप की बात करेंगे तो क्या होता है, बालुस्टा, ये इसका फ्रूट टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पे भैंस की किस नस्ल को भारतीय भैंसों की जर्सी, जर्सी ऑफ इंडियन बफेलोस कहा जाता है। विच बफेलो ब्रीड इज नॉन एज द जर्सी ऑफ इंडियन बफेलो, मुर्रा,
सुरती, भदावरी, जफराबादी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सुरती। ठीक है, इसको भारतीय भैंसों की जर्सी भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है, सिकल से फॉर्म। सिकल से फॉर्म ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये सुरती होगा। ठीक है, बफेलो की बात करेंगे तो बफेलो का यहाँ पर बोटानिकल नेम क्या होता है, बेबुलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसका बफेलो का फैमिली क्या होती है, इसकी बोविडी होती है। 2n=50, ये इसका क्रोमोसोम संख्या होता है। ठीक है, मुर्रा की बात करेंगे तो इसको ब्लैक ब्यूटी भी बोला जाता है, ब्लैक ब्यूटी। इसकी जो सींग होती है, हॉर्न, वो कैसी होती है, जलेबी के शेप का होता है। भदावरी की बात करेंगे तो हाईएस्ट फैट कंटेंट, फैट सबसे ज्यादा 12 से 14% फैट होता है इनके मिल्क में। ठीक है, कॉपर कलर का होता है। इसका जो स्किन है वो कैसा होता है, कॉपर कलर का, काफी बार मैंने हमें बताया। जफराबादी की बात करेंगे तो मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। हेवीएस्ट बफेलो ब्रीड है, हेवीएस्ट बफेलो में आता है ये। ठीक है, टेस्ट यहाँ पे दे रहे थे प्रैक्टिस सेट, वहां पर मैंने अच्छे तरीके से इसको समझाया था। नेक्स्ट है मुर्गियों में मॉरेक्स रोग। मॉरेक डिजीज जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है, इन पोल्ट्री मॉरेक डिजीज इज प्राइमली एसोसिएटेड विद व्हिच सिस्टम कंडीशन, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, अंडे के छिलके का विकार। तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो यहाँ पर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विटामिन सी। नेक्स्ट यहाँ पे बछड़े में सिंग दागने, सिंग रोधन, डी हॉर्निंग, डिसबर्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त जो रसायन है वो कौन सा होता है, विच केमिकल इज मोस्ट सुटेबल फॉर डी हॉर्निंग इन काल्व्स, कॉस्टिक पोटास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बरसीम के साथ किस फसल घास को मिलाकर बोने से उसकी पहली कटाई, फर्स्ट कटिंग में चारे की उपज जो है और गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको जय हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड, ये सब देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पूर्व उगावक प्री इमरजेंस शाकनाशी के रूप में किसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, विच herbicide is widely used as a pre-emergence herbicide for weed control in pulses crop, pendimethalin 2,4-D, glyphosate, paraquat। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पेंडिमिथलिन। ठीक है, अगर यहाँ पर प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड पूछ रहा है तो पेंडिमिथलिन इसका सही आंसर होगा। 2,4-D की बात करेंगे तो ये पोस्ट इमरजेंस के रूप में, पोस्ट इमरजेंस। ग्लाइफोसेट की बात करेंगे तो ये कैसा है, नॉन सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव। पैराक्वाइट की बात करेंगे तो ये भी नॉन सिलेक्टिव है। 2,4-D की बात करेंगे तो ये सिलेक्टिव है। पेंडिमिथलिन की बात करेंगे तो ये कैसा है, तो ये भी सिलेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2004, 2007, 8, 2012, 2015, कब हुआ था, तो 2007-8 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे किस मृदा सुधारक सोइल अमेंडमेंट का उपयोग क्षारीय मृदा अल्कलाइन सोडिक सोइल के सुधार के लिए किया जाता है, विच सोइल अमेंडमेंट इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सोडिक सोइल, चूना, जिप्सम, यूरिया, रॉक सल्फेट। तो यहाँ पे जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चूना का कब करेंगे, रॉक सल्फेट का कब करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर मिट्टी एसिड सोइल रहेगा। ठीक है, एसिडिक रहेगा, कहने का मतलब है अम्लीय, तो यहाँ पर रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गन्ने का लाल सड़न, रेड रोट ऑफ शुगर केन रोग किस कवक द्वारा होता है, रेड रोट ऑफ शुगर केन डिजीज इज कॉज्ड बाय विच फंगस, कोलेक्ट्राइकम, उस्टिलागो, सेटोसाइस्टिस, पक्सिनिया, मिलानोसेफाला। क्या होगा सही आंसर, तो रेड रोट की बात करेंगे तो इसको कैंसर ऑफ शुगर केन भी बोला जाता है, कैंसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, किस फंगस के द्वारा, तो कोलेटोट्राइकम।
फेल्केटम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। स्टेलागो सिस्टामिनिया की बात करेंगे तो इससे क्या होता है, वाइप स्मट। और यहाँ पे जो सेरेटोसाइटिस है इससे क्या होता है, तो पाइनएप्पल रोट। ठीक है। पक्सेनिया की बात करेंगे तो इससे होता है आपका रस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे सरसों की आरा मक्खी मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है वैज्ञानिक नाम इसका? तो एथेलिया प्रोक्सिमा है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे पौधों में कवकनाशी के रूप में उपयोग होने वाला कार्बेंडिज्म किस प्रकार का रसायन है? तो ये कैसा है, तो ये सिस्टमिक फंगिसाइड है। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे सूत्रकृमि नेमाटोड्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेमेटोलॉजी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है उसको भी हम लोग देख लेंगे। हेलमिंथो की बात करेंगे तो ये किसका अध्ययन कहलाता है? तो ये परजीवी पैरासिटिक वॉर्म्स, पैरासिटिक वॉर्म्स इसका अध्ययन। ठीक है। एंटोमोलॉजी की बात करेंगे तो इंसेक्ट। माइकोलॉजी की बात करेंगे तो ये फंगी, कवक, इसकी स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में चर्चा रहे एग्रीस्टेक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीस्टेक? क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण डेटाबेस तैयार करना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पहलों के तहत किस तकनीकी का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन शक्ति किसान ड्रोन का विस्तार किया गया? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे, इसको सही करना। ठीक है। फसल मूल्यांकन और पोषक तत्वों कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कृषि ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन फॉर क्रॉप असेसमेंट और न्यूट्रिएंट स्प्रेइंग। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का मुख्य लक्ष्य किस वर्ष तक मछली उत्पादन के उच्च स्तर 220 लाख मीट्रिक टन को छूना था? क्या होगा इसका सही आंसर? तो PMMSY की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में, मई में। ठीक है। इस टाइम इसका शुरुआत हुआ। लक्ष्य क्या रखा गया था? तो 2020-21 से 2024-25 तक। ठीक है। 5 वर्ष में यहाँ पे सभी राज्यों एवं केंद्र में शासित में लागू किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM का मुख्य संबंध किससे है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द राष्ट्रीय गोकुल मिशन? तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए से, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन कैटल बफेलो ब्रीड्स। ठीक है। देसी गौवंश गाय भैंस नस्लों का संरक्षण और विकास करना। इसका जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? 2014 में, 2014 में। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे NLM का, NLM क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ठीक है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कब आया था? ये 2014-15 में। ठीक है। और NAIP की बात करेंगे, NAIP तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। ये कब आया था? 2019 में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही के वर्षों में कौन सा नया फंड योजना कृषि मंत्रालय द्वारा सक्रिय किया गया? ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, रफ्तार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है के अंतर्गत किस विशेष पहल को बढ़ावा दिया गया? अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन विच स्पेसिफिक इनिशिएटिव इज बीइंग प्रमोटेड? तो यहाँ पे स्वीट रेवोल्यूशन को। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बाकी चीजें तो मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च इन इंडिया? 1952, 1953, 1957, 1960? तो ये 1953 में। ठीक है। 2 अक्टूबर। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यहाँ पर कुछ रिलेटेड प्रोग्राम है उसको आपको याद रखना है, जैसे कि गुड़गांव एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट परियोजना कब? 1920। श्री निकेतन प्रोजेक्ट की बात करेंगे, श्री निकेतन प्रोजेक्ट तो ये कब? 1920। और यहाँ पर बात करेंगे सेवाग्राम प्रोजेक्ट,
सेवाग्राम प्रोजेक्ट, तो ये भी 1920 में आया। मार्थेंडम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, मार्थेंडम प्रोजेक्ट, तो ये कब आया? 1921। ठीक है। सीडीपी की बात करेंगे, क्या है इसका फुल फॉर्म? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया? 2 अक्टूबर 1952। ठीक है। एनईएस की बात करेंगे तो वो हम लोगों ने देख लिया 1953, तो यहाँ पर सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। 1969 में क्या आया था? 1979 में, सॉरी 1979 में, यहाँ पे लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे कृषि विस्तार में टी एंड बी ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली के जनक या प्रतिपादक किसे माना जाता है? वो इज कंसिडर्ड द फादर प्रपोजर ऑफ द टी एंड बी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्या है इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेनियल वेनर। ये जो ट्रेनिंग प्रणाली है ये कब आया था? तो 1974 में। एडवर्ड मेयर की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट से। ठीक है, 1948। एसके डे की बात करेंगे तो ये किससे है? तो नीलखेड़ी विकास योजना, नीलो खेड़ी विकास योजना। ठीक है, इससे रिलेटेड है, नीलखोरी से। जेपी लिगन्स की बात करेंगे तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ये 2 अक्टूबर 1952। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम घटक कंपोनेंट निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस? क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? सोर्स कम्युनिकेटर, मैसेज चैनल, ऑडियंस रिस्पॉन्स, रिसीवर रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने किया था? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। कब आया था? 1957। अशोक मेहता की बात करेंगे 1977। तो ये शिवरमन समिति की बात करेंगे 1989, 79। ठीक है। नरसिम्हन समिति की बात करेंगे तो ये कब आया था? नरसिम्हन समिति की बात करेंगे तो 1991, 1991। नेक्स्ट यहाँ पे आइसबर्ग मॉडल या फिर प्रसार शिक्षा के त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन से घटक शामिल है? तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर टीचिंग है, रिसर्च है और एक्सटेंशन है। ठीक है, ये तीनों है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में सहकारी साख समितियों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट का अधिनियम सबसे पहले किस वर्ष पारित किया गया था? क्या होगा इसका सही आंसर? 1912, 1935, 1904, 1947। तो ये 1904, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रो क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस सेंटर योजना देश के बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995, 2015, 2002, 2010। कब शुरू हुआ ये? तो ये अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे कीटो में कायपलट मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? विच इज द प्राइमरी हार्मोन कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स? इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑक्सिन, इग्डाइसन एंड जोलिन हार्मोन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये था टोटल 63 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड था। हम लोगों ने अच्छे तरीके से सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए, जो भी पॉइंट बन रहा था उसको डिस्कस करते हुए इस क्लास को हम लोगों ने किया। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, कल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो एग्री2कल्चर फैमिली के ऑफिशियल चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ये क्लास कैसा लगा। कमेंट करके बिल्कुल आपको बताना है। थैंक यू।